हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ना का आंकड़ा। ना हम वर्णमाला में बनाना सीख चुके हैं और एक नहीं, हम दो तरीके से ना को बनाना जानते हैं। एक जो ना का प्रतीक होता है सेम वैसे ही, और एक अगर हम माँ को कट करके लिखें तो वो भी ना पढ़ा जाता है। तो फिर हमें ना के आंकड़े की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन्हीं सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आज आपको मिलने वाला है कि ना का आंकड़ा हमें क्यों सीखना है, कहाँ पर इसका यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। इसके कुछ नियम हैं, 2-4 नियम हैं और ज़्यादा नियम नहीं सीखेंगे, 2-4 नियम से हमारा काम हो जाएगा। तो आज हम इसको सीखेंगे बहुत आसान तरीके से ना के आंकड़े को, कि अगर वर्णमाला में ना का प्रतीक पहले से ही है तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें ना का आंकड़ा सीखना है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अपनी शॉर्ट हैंड में, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो देखते हैं इसको। देखो, ये कुछ वर्ड लिखे हैं और इन सभी वर्डों में हमें ना का आंकड़ा आ जाएगा सीखना, अगर आप मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो में बने रहते हैं तब। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था? ता का आंकड़ा सीखा था। लगभग सेम नियम वही हैं, सारे के सारे नियम लगभग वही हैं, वैसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें समझना है। और जब हमने ता का आंकड़ा सीख लिया तो ये हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने ता के आंकड़े में सीखा था कि अगर हमें ता का आंकड़ा लगाना है तो मैंने इस तरह से बताया था कुछ, कि अगर ये वॉच है, अगर हम वॉच के विपरीत सुइयाँ जो चलती हैं वो यूँ चलती हैं इस तरह से। अगर हम वॉच के विपरीत चलें तो ये ता का आंकड़ा हमने पढ़ा था, यानी कि अगर घड़ी के विपरीत हम चीज़ चलते हैं इस तरह से तो वो ता का आंकड़ा लगता है। यानी कि अगर घड़ी यूँ चल रही है, हम यूँ चलें तो वो ता के आंकड़े को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम घड़ी की दिशा में ही चलें तो वो ना के आंकड़े को दर्शाता है। अब ये चीज़ हमें शब्दों में कैसे लिखनी है, इन वर्णों में कैसे इसको पिरोना है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये वर्ड लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है पन, रन, खन और गन। ये 4 वर्ड लिखे हैं, इनमें हमें देखना है कि हमें कैसे ना का आंकड़ा लगाना है। देखो, जैसे कि ये पा लिखा है, ठीक, और ये सीधी रेखा है। पा जो है एक सीधी रेखा में बनता है, रा एक सीधी रेखा में बनता है, खा एक सीधी रेखा में बनता है, गा एक सीधी रेखा में बनता है। तो पहला नियम यही है कि अगर सीधी रेखा के साथ लास्ट में ना आता है तो हम उस ना को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला शब्द है पन। इसको हम कैसे लिखेंगे कि पा हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये पा बन गया। अब हमें ना बनाना है, ना, जबकि हमें पता है कि पूरा ना हम इस तरह से बनाते हैं, तब भी हमें ना के आंकड़े की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इस शॉर्ट हैंड को छोटे से छोटा करते चले जाएंगे, तभी हमारी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। तो पा है ये। और जो ना का आंकड़ा, देखो, अगर मैं ता के आंकड़े की बात करूँ तो ता का आंकड़ा मैं लगाता तो इस तरह से कुछ लगाता, पा बनाकर घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से इसको घुमा देता। लेकिन ना का आंकड़ा घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा ये पा हो गया और इस तरह से हमें यूं घुमाना है, तो ये पड़ा जाएगा ना, यानी कि पन। देखो, घड़ी यूं ही चलती है ना, यूं, तो इस तरह से ये घूम गया, तो ये क्या हो गया? पन। तो बस ता के आंकड़े में और ना के आंकड़े में यही डिफरेंस है कि ता का आंकड़ा घड़ी की विपरीत दिशा में लगाते हैं और ना का आंकड़ा घड़ी की दिशा में लगाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, ये जो नियम है ना, ये बुक में दे रखे कि वर्ब आएगी तो हमें ना का आंकड़ा या ता का आंकड़ा कैसे लगाना है। जब आप ये ता का आंकड़ा, ना का आंकड़ा सीख जाएंगे तो मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आपको ना ता के आंकड़े में दिक्कत पड़ेगी कि कहाँ लगाना है और कहाँ पूरा ता बनाना है, और ना ही ना के आंकड़े में आपको दिक्कत होगी। लेकिन पहले हमें ये सीखना जरूरी है। शॉर्टकट तभी काम आएगा जब हमें लॉन्ग कट पहले पता हो। फिर आता है रन। देखो, रा बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा लग गया, ये क्या हो गया? रन। फिर आता है खन, खा बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा, वो खा को हम कट करके लिखते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा खन। एक बात और ध्यान देने की है कि खा हम कट करके लिखते हैं यूं, तो ऐसा नहीं है कि पहले खा बनाएंगे फिर कट करेंगे फिर ना का आंकड़ा लगाएंगे। पहले हमें पूरा वर्ड लिखना है, फिर जो भी कट करना है, जो भी मात्राएं लगानी है। मैं बार बार ये बात हर वीडियो में बताता हूँ लगभग, कि पहले जो वर्ड बनना है पहले उसको बनाएं, फिर मात्रा का यूज़ करें, या फिर जो वर्ड कट के बनते हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। फिर आता है गन। गा बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा गन, ठीक है। ये सीधी रेखा थी तो ये पॉइंट 1 था, अब ये पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आता है दन। देखो, दन एक वक्र रेखा में बनता है, यानी कि घुमावदार अक्षर है, तो उसमें हम ना का आंकड़ा कैसे लगाएंगे। देखो, पहले हम दा बनाते हैं यूँ,
ठीक है। अब इसमें तो घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की दिशा कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि जब वक्र रेखा आ जाती है, वक्र रेखा वाले अक्षर आ जाते हैं तो उसमें जो है सब काम उल्टा हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से इस तरह से ना का आंकड़ा लगाऊं यूं, तो ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में हो गया ना, यानी कि घड़ी यूं चलती है, आंकड़ा हमारा यूं लग रहा है, तो ये तो रूल्स अलग हो गया। तो ये हमें खुद देखना है कि अक्षर कैसा है, किस अक्षर के साथ हम आंकड़े का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस अक्षर का ढाल जिधर होगा उसमें आंकड़ा उसी तरह से लगाएंगे। देखो, दा में हमने इस तरह से लगाया, लेकिन अगर दा हम इस तरह से बनाते तो तब तो यूं लग जाता ना, तब तो ये ना उसी दिशा में आ गया ना जिस तरह से रूल्स है। तो हमें ये भी देखना है कि किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है। तो देखो, ये दा और ये ना का आंकड़ा हो गया दन, ठीक है। अगर हम ता का आंकड़ा लगाते तो भी दा और ता ऐसे लिखते, लेकिन ता में बस हल्का सा ये इस तरह से निकाल देते हैं, यूं लगाकर और यूं निकाल देते हैं हल्का सा, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता दत्त, ठीक है। इसी तरह से आता है सन। देखो, सा बनाएंगे और ना का आंकड़ा यूं। बस ना के आंकड़े में और ता के आंकड़े में वक्र रेखाओं के साथ यही डिफरेंस है कि उसमें एक हल्का सा डैश निकाल देते हैं आंकड़ा लगाकर, और ना के आंकड़े में डैश हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है लन, ला बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा लन। ये सीधी रेखा में हो गया, ये वक्र रेखाओं के साथ हो गया। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने की है, अब ये तीसरा रूल आता है कि अगर कोई वर्ब हो, वर्ब आप समझते हैं यानी कि क्रिया, अगर कोई भी क्रिया है, कोई भी वर्ब है, अगर उसमें लास्ट में ना आए तब हम ना के आंकड़े का यूज़ कैसे करें। क्योंकि जब अगर वर्ब आती है तो लास्ट में क्या आएगा, ना आ की मात्रा के साथ आएगा, या ने ए की मात्रा के साथ आएगा, या ई की मात्रा के साथ आएगा, यानी कि रखना, रखने या रखनी। तब हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो, अगर वर्ब के साथ आता है तो ता आंकड़े में भी मैंने यही बात बताई थी कि रा इस तरह से बनाएंगे, पहले रा, खा और ये ना का आंकड़ा लगाएंगे, खा को कट करेंगे तो ये क्या हो गया, रा खा ना रखन। लेकिन हमें इस ना को इस मात्रा के साथ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब का रूल है कि जब भी वर्ब आती है, कोई क्रिया आती है, तो क्रिया के साथ अगर लास्ट में ना हम आंकड़े के साथ लगाते हैं, यानी कि ना का आंकड़ा हम लगाते हैं किसी भी शब्द के साथ और किसी भी अक्षर के साथ, तो उस ना को ये ना पढ़कर पूरा ना की मात्रा के साथ पढ़ते हैं, यानी कि जो आ की मात्रा ना पर लगी होती है उसके साथ ही पढ़ेंगे। क्योंकि ये आंकड़ा किस चीज़ का, सिर्फ ना का है, इस ना का नहीं है। लेकिन तब भी हम इसको ये पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्रिया है, ठीक है। अब इसी को हम पढ़ेंगे रखना, इसी को हम पढ़ेंगे रखने, इसी को हम पढ़ेंगे रखनी। अब तीनों का सेंस अलग आएगा। वो सेंस हमें वाक्य के अकॉर्डिंग देखना है कि वाक्य क्या कह रहा है, कि रखनी आएगा या रखना आएगा या रखने आएगा, तो वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन लिखेंगे हम ऐसे ही तीनों चीज़ें। फिर आता है लड़ना। देखो, लड़ना हम कैसे लिखेंगे, ये ला बनाएंगे यूं, और ला को अगर रा को हम यूं बना दें यूं, और ये ना का आंकड़ा हो गया, क्योंकि रा को जब हम कट करके लिख देते हैं तो वो ला पढ़ा जाता है, तो क्या हो गया, ये लड़ना। लड़ना भी क्या होती है, क्रिया होती है, तो लड़ना हो या लड़ने हो तो दोनों ही क्या आएगा, ना का आंकड़ा आ जाएगा, तो दोनों ही ऐसे ही लिखे जाएंगे, चाहे लड़ना हो या लड़ने। फिर आता है मारना। देखो, माँ बनाएंगे, रा बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा मारना, लेकिन माँ पर आ की मात्रा है वो हमें लगानी है, मार ना। इस ना को हम मात्रा के साथ पढ़ेंगे। इस लड़ने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ला बनाएंगे और रा हम ऐसे भी बनाते हैं, और इस तरह से ये कट कर देंगे, ला ड़ा और ना, लड़ना। लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, एकदम फ्लो में बन जाएगा। पीटना। देखो, पा बनाएंगे, ये पा बनाएंगे इस तरह से, टा और ये ना का आंकड़ा, पीटना। अब पीटना क्या है, एक वर्ब है, तो ना का आंकड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम ना ही पढ़ लेंगे। लेकिन पा पर ई की मात्रा, तो वो कहाँ लगाएंगे, ये पा है और यहाँ पर इस तरह से ये बनाएंगे, पी टा और ना, पीटना। फिर इसको ही हम पीटने पढ़ेंगे, लेकिन वो वाक्य के सेंस से हम पढ़ लेंगे। फिर आता है रोना। रा बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा, रा पर ओ की मात्रा ये आ जाएगी, और ना हम ऐसे ही पढ़ेंगे, चाहे वो रोना हो या रोने हो। फिर आता है लेना। यहाँ बना देता हूँ, ये इधर जगह नहीं है, हो सकता है ना दिख पाए, तो लेना। ला बनाएंगे यूं और इस तरह से ना का आंकड़ा लगा देंगे, लेना। इसको ही हम लेने, इसको ही हम लेनी पढ़ेंगे, लेकिन ला पर जो एक ही मात्रा है वो हम इस तरह से लगा देंगे। ये हम वाक्य के सेंस से पढ़ेंगे कि हमको तीनों में से कौन सा वर्ड पढ़ना है, ठीक। इस तरह से ये 3 पॉइंट्स पूरे हो गए। अब आता है 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में क्या है
ये नाउन है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम अगर वो होता है तो वो संज्ञा उसको हम बोलते हैं, या इंग्लिश में कहें तो नाउन। तो नाउन में क्या आता है, नाउन में जब भी ना आएगा तो लास्ट में अगर ना है तो उसको हम ना ही पढ़ेंगे, यानी कि जो हम ना का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से तो उसको हम ना ही पढ़ेंगे। यानी कि कैसे लिखेंगे, जैसे ये कान है तो का बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा लगाया है तो इसको हमें ना ही पढ़ना है, यानी कि जो ना बिना मात्रा के वो ही पढ़ेंगे। और का पर आ की मात्रा ये कान, ठीक है। इसको हम ना की मात्रा के साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब नहीं है। फिर आता है काना। अब देखो काना क्या है, वर्ब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है वर्ब से, अगर वर्ब होती तो हम ना का आंकड़ा लगाते और ना के आंकड़े को हम आ की मात्रा के साथ पढ़ते, लेकिन ये वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमने ता के आंकड़े में भी यही सीखा था कि जब भी अगर कोई वर्ड आता है लास्ट में आ की मात्रा के साथ, यानी कि वर्ड का मतलब है कि अगर ता का आंकड़ा सीख रहे हैं तो ता अगर लास्ट में आता है आ की मात्रा के साथ, ना का आंकड़ा सीख रहे हैं तो ना अगर आता है आ की मात्रा के साथ लास्ट में, और वो क्रिया ना हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर आंकड़े का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर पूरा अक्षर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, का और ना। का पर आ की मात्रा ये आ जाएगी और ना पर आ की मात्रा ये आ जाएगी, क्या पढ़ा जाएगा, काना। अगर आता है काने तो कैसे लिखेंगे, का और ना, ये का पर आ की मात्रा और ये ना पर ए की मात्रा, काने। इसी तरह से आता है शान, मान, पान। देखो अब ये वर्ब भी नहीं है और इसमें लास्ट में मात्रा भी नहीं है, तो नॉर्मली हम इसको लिख देंगे ऐसे ही, जैसे सा बनाया और ये ना का आंकड़ा और ये आ की मात्रा सा पर, शान, मान, माँ, ना का आंकड़ा, माँ पर आ की मात्रा, मान, पान, ये पा, ना का आंकड़ा और ये पा पर आ की मात्रा, पान। तो इस तरह से ये वर्ड हो गए फोर्थ। अब आता है पॉइंट 5, ठीक। अब देखो ना बीच में आया है और बिना मात्रा के आया है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो ये पा है, पा बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगाएंगे और ये पा फिर नीचे निकाल देंगे। इसी तरह से हमने ता का आंकड़े का यूज़ किया था, बीच में अगर था तो बस वो सिर्फ इधर को घूमा था, फिर पा लगा दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, पनप। इसी तरह आता है कनक, का बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ये का, कनक। इसी तरह आता है चनप, देखो ये चा बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ये देखो इस तरह से निकालेंगे पा। अब ये ऊपर निकल गया है ना, तो ये देखो ये ना का आंकड़ा इस तरीके से लगेगा, फिर ये जो हमने बनाया और इस तरह से ये पा निकाल दिया। अब पा वैसे अगर नॉर्मली बनाते तो हम कैसे बनाते, चा के साथ इस तरह से बनाते। अब ये बाहर निकला हुआ तो समझ जाना है कि ये ना का आंकड़ा है, क्यों, क्योंकि इस दिशा में है। अगर ये इस दिशा में होता तो ये ता का आंकड़ा पड़ा जाता, ठीक है। अब ये आते हैं वक्र रेखा, यानी कि वक्र रेखा के साथ हमें ना का आंकड़ा लगाना है। देखो अब लिखेंगे हम तनन। तनन हम कैसे लिखेंगे, देखो ता बनाएंगे और ये ना का लगाएंगे आंकड़ा और फिर बना देंगे ना, तनन। देखो ये जो ता है ये एक वक्र रेखा है और इसके साथ हमने ना का आंकड़ा लगाया है। वक्र रेखा में ना का आंकड़ा हम लगा सकते हैं और उसके बाद भी अक्षर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वक्र रेखा के साथ बीच में ता आता तो हम ता का आंकड़ा नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ना की जगह ता होता तो हम क्या करते, ये बनाते ता और फिर इस तरह से आंकड़ा लगाते और फिर ना बनाते, तो ये तो फिर ना ही दिखता ना। जबकि हमें पता है कि वक्र रेखा में जो हम ता बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी बीच में ता आता है वक्र रेखाओं में तो हम वहाँ पर उसके आंकड़े का यूज़ नहीं करते। लेकिन ना में ये खासियत है कि ना को हम सीधी रेखा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर बीच में आए तो, और वक्र रेखा के साथ भी इसके आंकड़े को हम यूज कर सकते हैं अगर बीच में आए तो ता और ना में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ना का यूज़ हम दोनों जगह कर सकते हैं, सीधी रेखा के साथ बीच में आए तो भी, वक्र रेखा के साथ बीच में आए तो भी। लेकिन ता का हम यूज़ ऐसे नहीं करते। ता का यूज़ हम सिर्फ सीधी रेखा के रूप में अगर बीच में आएगा, सीधी रेखा के साथ अगर बीच में आएगा तो करेंगे, अगर बीच में वक्र रेखा के साथ आएगा तो हम ता के आंकड़े का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है सनन। देखो सा बनाएंगे, ना का आंकड़ा और फिर ये ना पूरा, सनन। सनर, सा बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ये रा, सनर। लनर, ला बनाएंगे, ना का आंकड़ा और देखो रा ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ला बनाकर ना का आंकड़ा लगाकर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लनर, ठीक है। ये सीधी रेखा के साथ बीच में आए तो
वक्र रेखा के साथ बीच में आए तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो अब आता है 0.6। ये 0.6 कोई इतना खास नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ना दो व्यंजनों के बीच में आता है या कैसे भी कोई बड़ा वर्ड हो, बड़ा शब्द हो कोई, अगर उसके बीच में आता है, ना ही वो क्रिया हो ना ही कोई नाउन हो, मतलब कुछ भी ना हो, और बीच में अगर वो आए तो अगर हम ना का आंकड़ा अगर बीच में यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ना पढ़ा जाएगा, किसी मात्रा के साथ हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पंसारी को लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो पा बनाऊँगा इस तरह से, ना का आंकड़ा, यहाँ से ये सा निकालूंगा, ठीक है, और फिर ये निकाल दूंगा रा। ठीक, रा पर ई की मात्रा ये आ जाएगी, पा ये हो गया, ना ये हो गया, पन और सा पर आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पंसारी, यानी कि अब इस ना का जो आंकड़ा लगाया हम इसको ना ही पढ़ेंगे, कभी भी कहीं भी आएगा तो। अब जैसे कि देखो इस वर्ड में ना आया है बीच में, ठीक है, तो हमें सिर्फ ना ही पढ़ना है, लेकिन जबकि ये है नहीं, तो इस मात्रा का यूज़ हम कैसे करेंगे। देखो जैसे कि ये बा है, ठीक है, हमने ना का आंकड़ा लगाया और ये बना दिया जा, तो ये क्या हो गया, बनज हो गया, लेकिन हमें लिखना है बनिज। तो देखो ई की मात्रा है, तीसरे स्थान पर लगती है, लेकिन जा से पहले है ना, तो जा ये है, जा के बाद के स्थान ये है, तो यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, यानी कि जो अगर मात्रा आती है तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, आंकड़े पर नहीं, आंकड़े पर कोई मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है फिलहाल अभी। बनेठी, बनेठी कैसे लिखेंगे, देखो ये बा बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ये ठा, और ठा को हम कट करके लिखते हैं, और ये ई की मात्रा आ गई ठा की, ना की ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे ठा से पहले दूसरे स्थान पर। ठीक है, बनेठी। देखो अब आता है चूनादानी, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो चा बनाएंगे, ना का आंकड़ा और यहाँ से दा निकालेंगे यूं, और यहाँ ना पूरा बनाएंगे। ठीक है, चा पर ऊ की मात्रा यहाँ आ जाएगी, ना पर जो आ की मात्रा है वो यहाँ लगाएंगे दा से पहले, और दा की जो मात्रा है वो यहाँ लगाएंगे, और ना पर जो ई की मात्रा है वो यहाँ लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर आंकड़ा लगा देते तो ना की मात्रा का यूज़ हम नहीं कर पाते सही से, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वो ना की जब मात्रा नहीं लगती तो उसका सेंस अलग हो जाता है, यानी कि चूना दानी नहीं होता, वो चूना दान हो जाता। ठीक है, तो हमें लिखना है चूना दानी, तो चूना दानी। इसी तरह से आता तानना, देखो ता बनाएंगे, ना का आंकड़ा और फिर यहाँ से ना, अब देखो ता पर भी आ की मात्रा ये आ गई, ना पर आ की मात्रा इसकी आ गई, और इस आंकड़े पर कोई मात्रा नहीं है तो उसको ना ही पढ़ेंगे, तान ना। ठीक, ये 7 पॉइंट है। अब देखो ये 2 वर्ड रह गए हैं, इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो वर्ड लिखे हैं 2, वो यही सिखाने के लिए लिखे हैं कि हमें अपने आप में भी ये देखना है कि कौन से वर्ड को हम आंकड़ा लगाकर लिखें या कौन से वर्ड को बिना आंकड़े के लिखें, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। उस चीज़ को हमें समझना है कि कहाँ पर हम ना का यूज कैसे करें, और ये चीज़ आएगी आपकी प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे से आप शॉर्ट हैंड को लिख सकते हैं, और स्पीड उसी हिसाब से आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो 2 वर्ड हैं, इन 2 वर्डों में आपको समझ आ जाएगा कि हमें जो आंकड़े हैं उनको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि देखो ये खनिज है, मैं इसको 2 तरह से लिख कर दिखाऊंगा आपको। जैसे कि देखो फर्स्ट वे है, जैसे कि ये लिखा है खा, ना और ये जा। ठीक है, खा को हम कट करके लिखते हैं और ये जो ना की मात्रा वो यहाँ आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया खनिज लिखने का, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, खा बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, और ये जा बनाएंगे यूं, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और ना की जो मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी, खनिज। ठीक है, दोनों वे हैं, यानी कि ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, दोनों ठीक है, ये भी खनिज ठीक है, ये भी खनिज ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो भी वर्ड हो ना, तो उस वर्डों को ज़्यादातर कोशिश करें कि आगे की ओर बढ़ें, यानी कि वर्ड बनाने के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए चलें, पीछे को ना आएँ, क्योंकि जब हम पीछे को आते हैं तो इससे हमारी स्पीड पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर हम वर्डों को यूं बनाएं, यूं यूं करके आगे की ओर चलते रहें इस तरीके से, तो ज़्यादा तेज बनेंगे, या फिर यूं करके फिर पीछे आएँ, फिर पीछे को वर्ड बनाएं, तो उसमें हमें थोड़ी रुकावट होगी, और यही हमें शॉर्ट हैंड में नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, लगातार वर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तरीका बेस्ट है, खा, ना, जा, खनिज, ये नहीं कि यूं ला रहे हैं पीछे को। अब देखो ये आता है पायदान, देखो ये वर्ड पायदान नहीं होगा, ये पानदान होगा, क्योंकि इसमें ना का हम यूज़ कर रहे हैं और ना ही नहीं है, तो वर्ड ये धोखे से गलत लिख गया है, ये पानदान है। ठीक है, क्या है ये, पानदान। अब देखो हम कैसे लिखेंगे पानदान को, पा बनाएंगे, और देखो अब हम ना का आंकड़ा अगर लगाएं तो पीछे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर दा बनाएंगे यूं, फिर इस तरह से ना का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये थोड़ा स्पीड में रुकावट आ रही है। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, पा बनाएं, फिर ना बनाएं,
फिर दा बनाए, फिर आंकड़ा लगाएं इस तरह से। तो देखो पा पर ही आ की मात्रा आ गई पान और दा पर आ की मात्रा आ गई दान, और ना का ये आंकड़ा लग गया तो हो गया पान दान। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि आगे बढ़ते हुए अक्षर होने चाहिए, और फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, आप उसको लिखेंगे बार बार, आंकड़े का यूज़ करेंगे, पूरे ना का यूज़ करेंगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि हमें कहाँ ना के आंकड़े का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें पूरा ना बनाना है। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से हमें ना लिखना है। कोई हमने कसम नहीं खाई है कि अगर कोई क्रिया आई है तो उसमें हमें ना का आंकड़ा ही लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपका ना पूरा बन रहा है और स्पीड में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर आपको बिना आंकड़े के मतलब अगर आंकड़े के बिना पूरा ना बनाकर भी आपकी स्पीड तेज़ी में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसके पास भी पहुंचे वो अच्छे से देखकर इसको सीख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।